प्लेट प्रवाह दर देखेंगे कि किसका प्रवाह दर सबसे अधिक है, किसका प्रवाह दर सबसे कम है। यहाँ देखते हैं कि आर्कटिक कटक की प्रवाह दर जो है सबसे कम है। आएगा 1 नंबर का क्वेश्चन। आर्कटिक प्रवाह का दर जो है वो कितना है, 2.5 सेंटीमीटर से भी कम है प्रति वर्ष। ठीक है। अब यहीं पर आता है ईस्टर द्वीप के निकट, ईस्टर द्वीप के निकट पूर्वी प्रशांत महासागरीय उभार जो चिली से 3400 किलोमीटर के उत्तर की ओर दक्षिणी प्रशांत महासागर में हुई है, इसकी प्रवाह दर जो है कितने है, 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष से भी अधिक है। क्लियर हो गया। यस सर। तो आ जाएगा कि ईस्टर द्वीप का प्रवाह सबसे अधिक है या आर्कटिक कटक के प्रवाह दर सबसे अधिक है। ईस्टर द्वीप के निकट, और वो भी ईस्टर द्वीप के निकट कहाँ वो है, पूर्वी प्रशांत महासागर का जो उभार है चिली से 3400 किलोमीटर के जो पश्चिम की ओर प्रशांत महासागर में है ना, और इसका जो प्रवाह दर की बात बतला रहा है, इसका 5 सेंटीमीटर प्रति वर्ष से भी अधिक बतला रहा है। स्पष्ट हो गया। इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है। अब यहाँ देखते हैं कि प्लेट संचालित होते हैं। कल भी हम लोगों ने देखा था पिछले क्लास में कि भूकंप जो होते हैं तो सभी जगह पृथ्वी पर सभी का प्रभाव एक जैसा नहीं पड़ता है, क्योंकि पृथ्वी घूर्णनशील है ना, प्लेट जो है मूव करते हैं। यहाँ इसी तरह का देखते हैं कि संचलन जो कर रही है इसमें कौन कौन से बल कार्य कर रहे हैं। यहाँ देखते हैं क्या कि सागरीय अधस्तल विस्तार और प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत, 2 सिद्धांत जो है यहाँ पर काम कर रहा है। कौन कौन से सिद्धांत काम कर रहे हैं, सागरीय अधस्तल विस्तार और प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। इसके कारण प्लेटों का संचालन संभव होता है। यस सर। आगे चलते हैं। पृथ्वी का धरातल और भूगर्भ दोनों गतिमान है। हम लोग जानते हैं पृथ्वी का जो है पृथ्वी गतिशील है। ठीक है। तो ऊपर का विभाग और नीचे का विभाग वही कह रहा है। पृथ्वी का धरातल जिस पर हम लोग हैं, हम लोग तो पता नहीं चलता है हम लोगों को कि पृथ्वी घूम रही, लेकिन हम लोग चींटी के समान है। क्या इस पृथ्वी पर हम लोग चींटी के समान है। तो हमारी पृथ्वी जो है ऊपर भी घूम रही है और नीचे भी घूम रही है, लेकिन हमें महसूस नहीं हो पाता है। तो यही कारण है कि पृथ्वी का धरातल और भूगर्भ दोनों गतिमान है, चल रहा है। ठीक है। और माना जाता है कि दृढ़ प्लेट, दृढ़ मीन्स क्या, कठोर ठोस मजबूत, दृढ़ प्लेट के नीचे चलयमान चट्टान वृत्ताकार रूप में चल रहे हैं। जो ठोस चट्टान है उसके नीचे का जो चट्टान है वो चलायमान, वो क्या है, वृत्ताकार रूप में घूम रहा है। वृत्त आने के क्या, ये अंडे रूप में घूम रहा है, गोल गोल अंडा के रूप में घूम रहा है। क्लियर हो गया। अब यहाँ चलते हैं कि इससे संबंधित है कि उष्ण पदार्थ धरातल पर पहुंचता है। गर्म चीज जो है पृथ्वी पर पहुंचता है और उसके बाद क्या करता है, वो फैलता है, फिर ठंडा हो जाता है और वो फिर नीचे की ओर गहराई में चला जाता है और ये नष्ट हो जाता है। यही क्रिया बार बार चलती है, वो साइकिल चलता है। क्लियर। यस सर। गर्म होगा, फैल गया, फिर क्या हो गया कि वो जो है नीचे की ओर चला गया और नष्ट हो गया। ये साइकिल चलता है। उष्ण पदार्थ धरातल पर पहुंचता है, फैलता है, ठंडा होता है, गहराई में जाता है और नष्ट हो जाता है। इसके बाद क्या कह रहा है कि ये चक्र जो है बार बार चलता है। हमने बताया ना, ये साइकिल बार बार चलता है। यस सर। और इसे संवहन प्रवाह के नाम से जाना जाता है। समझ गए। संवहन प्रवाह, संवहन प्रवाह क्या, उष्ण पदार्थ धरातल पर पहुंचता है, गर्म होता है, फैलता है, ठंडा होता है, धरातल में चला जाता है और वो नष्ट हो जाता है। ये जो है क्रिया जो होती है वो क्या कहलाता है, संवहन प्रवाह। और इसको मानने वाले 2 हमारे विद्वान हुए। आर्थर सोम महोदय ने जब 1930 ईस्वी में सिद्धांत को दिया, उसके बाद में जो है फिर हमारे एच हैरी हैंस, जिसको बोलते हैं हैरी हैंस, यहाँ पर मैं लिखा हूँ, एच हैरी हैंस महोदय ने भी सागरीय तल विस्तार अवधारणा को बतलाया है। इस प्रकार से हम लोगों ने प्लेट के संचालित बल को भी देखा।